ओम शांति। शांति गुरुजी। ओम शांति गुरुदेव। सभी को ओम शांति। तू पंछी रे उड़ जा। बाबा कहते हैं बच्चे आपने गीत बहुत सुंदर बनाए। नीले गगन के तले धरती का प्यार कर। और बाबा कहता है अब मैं कहता हूँ कि उड़ जा नील गगन से परे। धरती का प्यार तो बाबा कहता है बच्चे 4 युग पूरे हो गए खाते पकाते। ये शरीर बाबा कहता है कई बार आत्मा ने ओढ़े और कई बार त्यागे। तो भक्ति में तो बाबा कहता है दुनिया उस घर को बहुत दूर मानती है। देखते हो ना बच्चे होते हैं माँ बाप के साथ सिक्योरिटी फील करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का घर कौन सा है? पंछी रे उड़ जा नील गगन के परे। तो बाबा कहते हैं वहां आत्माएं अपनी साइलेंस अवस्था में, साइलेंस बाप समान, ना संसार है ना 5 तत्वों की खिंचाव है, देहधारियों का आकर्षण है, न मोह है न लोभ है। धरती की बाबा कहता है गुरुत्वाकर्षण से आप बहुत ऊपर हो। यही बाबा कहता है आपकी वास्तविकता है। तो बाबा बैठ पंछियों से बात करते। पंछी जो देह के पिंजरे में बैठे हैं, दाना चुगते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जब ये पिंजरा खुलेगा पिंजरा टूटेगा। पिंजरे बहुत कमजोर है हमारे। जिन मकानों में बैठे हैं ये मकान पक्के हैं, लेकिन जिस मकान में जिस पिंजरे में ये आत्मा बैठी है बाबा कहता है बच्चे ये तो कच्चे हैं। 1 सेकंड लगता है बाबा कहता है ये मकान गिरते हुए, चाहे 70 साल पुराना हो, जितना पुराना होगा उतनी जल्दी गिरेगा। आजकल नए की भी गारंटी नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे अब घर चलोगे। थके बाबा कहता है यात्रा करते करते। मेले में बच्चे घूमते हैं ना, पैसे खत्म हो जाते हैं। आप भी कई बार शॉपिंग करने जाते होगे, तो कहते होगे अब तो पैसे ही नहीं बचे, अब क्या फायदा मार्केट में चक्कर लगा। जब तक जेब में पैसे होते हैं तो मार्केट भी घूमने का मजा आता है कि कुछ खा लेंगे, कुछ अच्छा लगेगा तो खरीद लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सारे के सारे, बाबा कहता है जो नेक कमाई थी, जो बाबा कहता है कर्मों का खाता था, ये तो बाबा कहता है सब तुमने खा पी के चुप कर दिया। अब तुम रोते हो क्योंकि बाबा कहता है सब गवा बैठे। मन का सुख, मन की शांति, इस मेले में बाबा कहता है ये सब खोती गई है। और मेले का बाबा कहता है कुछ भी मैल साथ नहीं लेकर आओगे। मेले की हर चीज बाबा कहता है, ये तन भी मेले में मिला। माँ बाप मिलते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता। बाबा कहता है ये तन भी तुझे मेले से ही मिला। बाबा कहता है ये मैल भी यहीं छूट जाए। तो घर चलेंगे। भक्ति में तो बाबा कहता है दुनिया सोचती है कि घर अभी बहुत दूर है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी तो ये कलयुग ही छोटा सा है। अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा, फिर प्रलय आएगी और कलयुग में भगवान आएगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो बेचारे सोचते हैं कि सतयुग में आएगा, आएगा तो द्वापर में आएगा, यहाँ कलयुग में क्या करने आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मुझे क्या कहा, लॉन्ड्री मैन, पतित पावन। लॉन्ड्री मैन तभी आता है जब लॉन्ड्री के कपड़े बाहर निकालते हो, मैले गंदे। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया तो पतित है। और दाग धब्बे कौन से लगे आत्मा पर? बाबा कहता है मोह का धब्बा है, लोभ का धब्बा है, और ऐसे हैं बाबा कहता है जो किसी डिटर्जेंट से, किसी देहधारी के सत्संग से नहीं छूटने वाला। हमने बहुत सत्संग सुने, बहुत सुने,
कहाँ कहाँ भागते सत्संग सुनने के लिए। आज की मुरली में बाबा ने गुरबाणी की महिमा की है ना। हम जब गुरबाणी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं पौड़ी, है ना। तो उस निराकार को हमने क्या कहा, साचे साहिबा, सच्चा पिता। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देहे सो पाव। ये हमने गुरबाणी में महिमा की कि हे निराकार परमात्मा, तेरे घर में तो सब कुछ है, जिसको तू देता है उसको मिल जाता है। लेकिन वो निराकार इस समय यहाँ बैठ के कहता है कि बच्चे, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन जिस देहे सो पाव, ये ठीक नहीं है। बाबा कहता है मैं सबको देता हूँ, लेकिन लेने वाले बाबा कहता है नंबरवार। बाबा कहता है अगर तुमने मुझे साचा साहिब माना, तो बाबा कहता है तुम कौन हो फिर मेरे साहिबजादे हो, क्योंकि बाप का वर्षा है ही बच्चों के लिए। वारिस हो, बाबा कहता है आप मेरे वारिस हो। लेकिन बाबा कहता है ना तो तुम्हें अपने भाग्य पर निश्चय है, ना ही भाग्य विधाता भगवान पर। पंडित बता देना, अगर हमें पंडित के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ बच्चे की शादी, बच्चे की नौकरी कब तक होएगी, मुकदमा जीतूंगा कि हारूंगा। तो पंडित जी की भविष्यवाणी सच्ची लगती है। तो पंडित जी ने बोला हुआ है कि फलाना ग्रह है, ये उपाय करो तो ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, पंडितों का पंडित, महापंडित, महाकाल, महाकालेश्वर, ज्ञान का महासागर बाबा कहता है तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। रोज आकाशवाणी करता हूँ कि बच्चे अब घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है। लेकिन घर जाने से पहले क्या करते हो, एक घर में बहू ब्याह के ले आते हो ना, सब जानते हैं। कहते हैं घर में शादी है, शादी की तैयारी भी कैसे करते हो, सफेदियां कराते हैं शादी से पहले। कहते हैं नई नई बहू घर में आती करते हैं। बाबू कहता है देखो, देहधारी को घर ले आते हो तब भी घर की झाड़ पोछ करते हो। और बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपने घर चल। तो बाबा कहता है घर तो तुम्हारा परम धाम है, शांति धाम है। वो घर सफाई नहीं मांगता, वो तो बाबा कहता है ही शिवालय, स्वीट होम। लेकिन हाँ, बाबा कहता है उस घर में जाने से पहले बाबा कहता है बच्चे तुमको पावन बनना हो। तो बहू भी कैसे ले आते हो, 16 श्रृंगार कराते, वरमाला गले में पहना के। बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है, तुम्हारा हार कहाँ है। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि शांति तो बच्चे तेरे गले का हार है, कहाँ ढूंढते हो उसको। तो बाबा कहता है अभी अपना श्रृंगार करो। ये भगवान के वारिस बैठे हैं। बाबा कहता है अभी सब ब्राह्मण हो, वुड भी देवी देवता, और अभी बाबा कहता है कौन कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। किसके बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के। लेकिन बाबा कहता है तुमको खुशी ही नहीं। एक मकान की खुशी है, दुकान की खुशी है, नौकरी की खुशी है, पोते की खुशी है, ब्याह की खुशी है, बर्थडे की खुशी है, पास होने की खुशी है, मुकदमा जीतने की खुशी है। बाबा कहता है तुम्हें भगवान मिला, उसकी तुमको कोई खुशी नहीं, भूल ही जाता है। सोचो, ज्ञान रोज सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन हमको यही भूल जाता है कि भगवान से भी मिल बैठा मैं तो। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हें निश्चय नहीं होता। कल मुरली में था, बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि अगर भगवान आया तो दिखाओ, भगवान आया तो दिखाओ। कहते हो भगवान आ गया, अब कलयुग को सतयुग में बदल देगा, तो हमें दिखाओ कहाँ आया भगवान।
तो भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे मैं देखने की चीज नहीं हूँ, मैं जानने की चीज। जानने का तुम्हारे पास वक्त नहीं। और बाबा कहता है जानने के लिए बुद्धि भी कैसी चाहिए? प्योर चाहिए, एक्सेप्टेबल चाहिए, एक्सेप्टेबल चाहिए। तुमने बाबा कहता है जो सोचा भगवान के बारे में आज आया है मुरली में। हम दोनों मुरली को मर्ज कर रहे हैं, कल वाली भी और आज वाली भी। जो खिचड़ी बनेगी वो पौष्टिक ही होएगी क्योंकि बाबा की बनाई हुई हर चीज उतरावटी माल ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने भक्ति में मुझको जाना, है ना। आज देखो बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे भक्त होते हैं वो मंदिरों में जाते, देवी देवताओं के दर्शन करते। बाबा कहता है बच्चे ये जो मूर्तियां बनाते हैं ना, ये बाबा कहता है किसकी मूर्ति बनाते हैं? कृष्ण की देखो, हनुमान की देखो, राम की देखो, रावण की देखो। बाबा कहता है क्या देवी देवताओं को सचमुच किसी ने देखा है? ये तो बाबा कहते हैं ध्यान में कोई गया, ध्यान में बाबा कहता है फिर उस चीज का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो मूर्तियां मंदिर में गड़ी गई हैं ये तो मनुष्यों ने बनाई है। जब सतयुग में देवी देवता है तो बाबा कहता है वहां फोटोग्राफी नहीं। अभी भी आप देखो, हमने तो कैमरा, आज तो कैमरे आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन कैमरा आज से शायद 15-20 साल पहले बहुत वैल्यू रखता था। जिसके पास कैमरा होता था लगता था कि भाई पैसे वाली पार्टी है। जहां जाता है कैमरा साथ होता है, फिर रील धुलाने जाता है, फिर एल्बम लेकर आता है, फोटोज दिखाता है। समय बीता, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज वो एल्बम वाले सिस्टम खत्म हो गए। आज हमारे फोन में गैलरी है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है हम भी अपडेट हो जाते हैं। शुरू शुरू में ये टच स्क्रीन फोन आते थे, लोग कहते थे हम ये फोन नहीं लेंगे, हमें तो वही ठीक है बटन वाला। ये तो फोन टूटेगा, स्लिप हो जाएगा और क्या वो ऐसे ऐसे करते रहो, जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन आज देखो कबाड़ियों के पास में भी ये एंड्रॉयड फोन पड़े हुए हैं। तो चले ना हम टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सेप्टेबल है ना हमको कि वक्त के साथ चले। पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में झिझकते थे, है ना, कहते थे नहीं हार्ड मनी सेफ है, फोन पे तो पता ही नहीं चलता क्या हो, पैसे गए नहीं गए, आए पता ही नहीं चलता, हर जगह नेट नहीं हो तो क्या करेंगे। लेकिन आज देखो, आज सब्जी लो, फ्रूट लो, कुछ लो, भैया स्कैन स्कैन करना है, देना चाहिए, पेमेंट ऑनलाइन हो रही है। मंदिरों में भी अब पर्ची कटवाने नहीं जा सकते, लेकिन व्हाट्सएप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, हमने मान लिया, हम जुड़ गए उसके साथ। लेकिन भगवान कहता है तुम मेरा वही पुराना वर्जन लिए जा रहे हो। भगवान जिसने दुनिया बनाई, बाबा कहता है बच्चे ये जो मंदिर में देवी देवता है, ये तस्वीरें, ये मूर्तियां, ये आकृति किसने बनाई? किसी ने देखा माँ को ऐसे शेर पे बैठे हुए जिसके 8 हाथ हैं? नहीं, बाबा कहता है। और बाबा कहता है ये मूर्तियां तो बनाई किसी मूर्तिकार ने। अब यही मूर्ति बना के बाबा कहता है अब जब इसको मंदिर में रख दिया, तो बनाने वाला मूर्तिकार अगर मंदिर में प्रवेश करे जूते के साथ तो आप रोक दोगे इसको कि भैया कौन है तू, इतनी अकल नहीं है तुझे कि मंदिर में चप्पल के साथ चले जा रहा है। अब ये मूर्ति वाला बोले कि भाई मैं नहीं बनाई है, मूर्ति बड़ी है मैं, लेकिन नहीं, वहां वो मूर्तिकार छोटा हो गया, मूर्ति बड़ी हो गई। इसको हम अगर बिना नहाए मंदिर में आएगा तो आने नहीं देंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जब ये मूर्ति बनाई गई है तब ये नहा के बैठा था या नहीं।
क्या पता बिना नहाए बना दी हो मूर्ति। तो बाबा कहता है बच्चे जो मंदिर में आपने भगवान समझा, तो बाबा कहता है तुम्हारा ही बनाया हुआ। अगर तुम, बाबा कहता है, भगवान डिजाइन कर सकते तो तुम भगवान से बड़े हो गए ना फिर तो। बाबा कहता है रचयिता मैं क्या बनाता हूँ, दुनिया क्या बनाती है। बाबा कहता है दुनिया में आप किसी की मूर्ति बनाओ, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेगा। कहते हैं ना, इतनी रियल मूर्ति लगती है जैसे अभी बोल पड़े। और बाबा कहता है मैं तो, बाबा कहता है, चैतन्य देवी देवता बनाता हूँ, नकली वाले नहीं बनाता। जब तक, बाबा कहता है, चैतन्य देवी देवता ना बने, लक्ष्मी नारायण ना बने, तब तक बाबा कहता है बच्चे सत्युग नहीं आ सकते। किसका काम बड़ा? मूर्तियां बनाने वालों का। या बाबा कहता है ये चलती फूलती जो मूर्तियां अभी बन रही हैं, ये बनाने वाला बड़ा। हम्म? तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है तुम तो ये मानते हो कि भगवान सर्वव्यापी है। और कृष्ण अर्जुन को वहां क्या कह रहा है गीता उपदेश में? वो कह रहा है नदियों में मैं गंगा हूँ। गीता उपदेश सुना होगा। कहता है नदियों में मैं गंगा हूँ, भक्तों में मैं नारद हूँ, हाथियों में एरावत हूँ। माना सब नदियों में नहीं हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें मैं। भगवान कह रहा है। कृष्ण को तो दुनिया मानती है। वो कहते हैं कि कृष्ण ही गीता का उपदेशक है, कृष्ण ही भगवान है। बाबा कहता है फिर वो कृष्ण की माला जपते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण को माखन मिश्री खिलाते हैं, कृष्ण को ठाकुर कहते हैं, कृष्ण को लॉर्ड बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण तो कौन है? देहधारी है। और देहधारी, बाबा कहता है, जन्म और मृत्यु, इस चक्र में बाबा कहता है सबको आना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है मैं, बाबा कहता है, इस चक्र में कभी नहीं आता। भगवान कह रहा है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। उसकी बात माने या दुनिया ने जो लिख दिया वो माने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जज करो। इसीलिए ज्ञान में नहीं चलो कि मेरे पड़ोसी भी चलते हैं या मेरा कोई रिश्तेदार भी चलता है। रोटी को चोची हम में से कोई नहीं कहता, है ना। बाबा कहता है बच्चे सुनो, राइट और रॉन्ग, बाबा कहता है खुद जज करो कि जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा सुना, जो पंडितों ने बताया, जो घर के बुजुर्गों ने किया, वो सही है या ये ज्ञान सही। क्या देवी देवताओं को पूजते 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 मेरे जीवन में कोई सुख आया? बाबा कहता है भक्ति तो तुमने कई जन्म की, लेकिन भक्ति तो, बाबा कहता है, भक्ति करते जाते हो तो कितना दुख पाते हो। भक्ति करते इसलिए हो क्योंकि दुखी हो। मन में कोई मांग है, कोई तड़प है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द, तब तो ढूंढते हो। बाबा कहता है किसी ने पाया मुझे। लोग कहते हैं सिमरन करो, सिमरन करने से सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, सिमर 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 सुख पाओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राम राम की माला रटने बैठ जाओ। सिमर किसको सिमरना? बाबा कहता है आत्म सिमरन। आत्म सिमरन करने से, बाबा कहता है, आपके अंदर की सोई हुई शक्ति जागती है, ज्ञान की शक्ति जागती है आपके अंदर कि आप कौन हो और भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं। आत्म सिमरन करो, परमात्म सिमरन करो कि ये भगवान कौन है। क्यों इतना कंजूस है कि दुनिया मांगती है रोज, लेकिन ये सुनता भी नहीं है। बाबा कहता है मैं कहीं हूं तो कहीं मैं सुनूं।
63 जन्म बाबा कहता है तुम भक्ति करते हो, कितने जागरण करते हो, कीर्तन करते हो, कितनी फेरियां प्रभात फेरियां निकालते हो, कितने तीर्थ करते हो, कितने दान पुण्य करते हो, किसके नाम पर? मेरे नाम पर। सोचते हो कि भगवान के लिए करेंगे तो भगवान एक का कितना देगा? कोई कहता है 100 देगा, कोई कहता है 1000 देगा, कोई कहता है लाख देगा, कोई कहता है पदम देगा। लेकिन भगवान कहता है बच्चे जो तुमने भक्ति के कर्म कांड किए ना, इसकी रिटर्न में कुछ नहीं दे सकता। हाँ, भक्ति में बाबा कहता है जो तुम्हारी श्रद्धा रही मेरे लिए, उसकी एवज में बाबा कहता है मैं तुमको ये सच्चा सोना दे रहा हूँ, ये ज्ञान, ये अमृत वेला। आज सुबह हम सुन रहे थे एक अमृत वेले पर बहुत सुंदर एक साखी सुनी। देखो भक्ति में भी जिनको भगवान से प्यार, वो अमृत वेला कभी नहीं छोड़, और उनके लिए वो कोई परिश्रम पुरुषार्थ नहीं है। माफ करना, बाबा जिसको पुरुषार्थ कहता है ना, क्योंकि बाबा तो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई है, ये सत्संग नहीं है कि सुने ढोलक छेने बजाए और चल दिए। पढ़ाई में मेहनत लगती है, पढ़ाई आपको लायक बनाती है। तो बाबा इसको पुरुषार्थ कहता है। तो अमृत वेले बाबा कहता है मेरी सबसे बड़ी जो वर्षे की जो प्राप्ति है वो है अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला वो प्राप्तियों का समय है। भगवान उस समय क्या करता है? भक्त भी मंदिर में सुबह सुबह जाता है, दोपहर को जाए, लंच टाइम में काम धंधे निपटा के, रोटी शोटी खा के। लेकिन नहीं, हम सब ने भक्ति की है, सुबह सुबह नहाते हैं, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के, मुंह भी जूठा नहीं करते, खाली पेट सबसे पहले वही पहुंचते। जैसे डॉक्टर कहता है ना खाली पेट दवाई खानी, ऐसे हम भी सबसे पहले खाली पेट, जो भी हमारा नियम है, जरूरी नहीं कि मंदिर ही जाते हैं, घर में भी अगर धूप बत्ती करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो सबसे पहले वही करते हो। क्यों? क्योंकि भगवान हमको संगम पर समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में जो तुम कुछ भी तुमने कॉपी किया, वो बाबा कहता है इस संगम युग की यादगार है। अगर अमृत वेला ही हम नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। टेम्परेरी कई बार फील करोगे कि हाँ ये शक्ति, थोड़ा सा गुस्सा मैंने पी लिया, थोड़ा सा उसको मैंने माफ कर दिया, लेकिन टेम्परेरी बस। लेकिन वो आपकी शक्ति नहीं है अभी। शक्ति माना बाबा कहता है ऑर्डर करो और हाजिर, वो नहीं है बाबा कहता है। तो सुन रहे थे, कहते हैं एक फकीर काफी बुजुर्ग था, तो पूरा जीवन वो फकीरी की उसने, और अमृत वेला उठ के उस निराकार परमात्मा को याद करता है। देखो बाबा तो मुरली में याद करने के बहुत से फायदे गिनाता है ना। हम भी उन बच्चों में हैं जब स्कूल जाते हैं तो कई बच्चे होते हैं ना, वो पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही नहीं चाहते, यार कौन मगज मारेगा। तो क्या लेते हैं 10 ईयर पेपर, हमारे समय में उस समय आता था, आपने भी देखा होगा 10 ईयर पेपर, या कोई की पढ़ता है कि जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं यही रिवाइज कर लेते हैं, इसी में से क्वेश्चन पेपर आता। तो बाबा हमारी फितरत तो जानता है, उनको पता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं, कुछ याद इसीलिए करते हैं भगवान को कि बाबा रोज कह रहा है कि पापों का बोझा बहुत है सर पे, तो बाप की याद से पापों का बोझा अभी खत्म करो। बाबा कहता है बच्चे याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो बाबा कहता है ये 5 भूत हैं ये उतर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ वो हमको समझा नहीं देता है कि देख मुझे अगर याद करेगा ना तो ये बेनिफिट तुझे मिलेंगे। बेनिफिट ध्यान में रखकर हम उठ जाते हैं 4 बजे कि यार ये काम तो करना ही है। वाकई सही बात है, नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ, डिस्टर्ब रहता हूँ, तो चल उठ जाता हूँ ना 4 बजे, हो जाएगा, कभी तो तीर निशाने पे लगी जाएगा। टारगेट बेस, आज बाबा ने एक क्वेश्चन किया है,
बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। आंसर भी सुनना उसी का। हमारे जैसे तो बोल देंगे, हम तो कहेंगे मेहनत बड़ी है जी, कोई कहेगा किस्मत बड़ी। उसका आंसर सुनना, उसके जैसा आंसर दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। अगर मुरली पड़ी हो, क्या कहता है बाबा? कहते हैं बच्चे बड़ा तो प्रारब्ध ही होता है। प्रारब्ध मतलब किस्मत। दुनिया कहती है ना पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। कोई कहता है इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, किस्मत जोर मार जाती है इसे। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी तो किस्मत है। सतयुग बाबा कहता है वो प्रारब्ध है तुम्हारी, वो बड़ा है बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है वैसी प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ भी बड़ा करना पड़ेगा। दुनिया लोहा तो किस्मत का मानती है, लेकिन किस्मत बनाने के लिए किसी ने कितनी मेहनत की है वो कोई नहीं जानता। कि जिन मंदिरों में जाके हनुमान को बूंदी चढ़ाते हैं, अभी 26 तारीख को कृष्ण को माखन मिश्री खिलाएंगे, झूले झुलाएंगे, गोवर्धन इसने उठाया है। इसने कितने पापड़ पेले लॉर्ड कृष्णा बनने के लिए, ऐसे ही बन गया ये। बाबा कहते हैं बच्चे प्रारब्ध बहुत बड़ी है लॉर्ड कृष्णा बनना, लेकिन बाबा कहता है इतना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं तब ये सौदा खरा खरा। बाकी किस्मत कोई बट नहीं रही है। अमृत वेले की बात कर रहे हैं। कुछ है जो फलगामी है। कहा ना हमने, हम मूरख फलगामी, ये है। बाबा कहता है बच्चे तुम मूर्ख मत बनना कि अमृत वेला उठ रहा हूं फलगामी हूं ना, कि विकार की सजाएं कि कर्म भोग। नहीं बाबा, कुछ है बाबा कहता है जो प्रेमी है। प्रेमी सुबह इसलिए उठेगा अमृत वेले क्योंकि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल दुनिया में बहुत खोते हैं। किसी के मुखड़े पे मोहित हो जाते हो, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी की गाड़ी, किसी की कोठी, किसी के बच्चे। वहां बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल खो जाते हैं। और भगवान आता है तो भगवान से कोई आशिकी नहीं। भगवान से तो सौदा करने बैठे हैं कि बता तुझे याद करें, कितनी देर करें, कितने बजे करें। कई तो ऐसे हैं हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि अमृत वेला तो बाबा कहते हैं ना 4 से लेकर 4:45, जैसे ही 45 से 46 होते हैं वो कहते हैं चलो किस्सा निपटा, हो गया अमृत वेला। वो फकीर बताता है पूरा जीवन उसने सुबह उठकर उसके प्रेम में बैठा है, आंसू बहाए। उसका कोई टारगेट नहीं है वहां बैठने का, वो घड़ी कॉन्शियस भी नहीं है कि कितने घंटे याद। तो उसने बताया, वो कहता है एक सर्दी का ऐसा समय आया, सर्दी के दिन थे। सर्दियों में तो आप जानते ही हो रजाई छोड़ना भी छोटी बात नहीं होती। तो वो फकीर के अपने उसने आप बीती सुनाई। कहते हैं जब सर्दियों के दिन आए तो एक सुबह नींद तो खुली उसकी, क्योंकि प्रेमी था वो, मजबूरी वाला आदमी नहीं था, प्यार से उठता, काम समझ के नहीं उठता। लेकिन उसके मन में एक विचार आया उस सुबह। वो कहने लगा कि रोज तो नहा के ही सिमरन करता हूँ, आज ठंड बहुत है, आज ऐसा करता हूँ आज नहाता नहीं। और मैं कौन सा गृहस्थी हूँ जो मुझे नहा के ही बैठना पड़ेगा, मैं तो वैसे ही सन्यासी हूँ, पवित्र। तो सोचता है मन में कि भाई आज बगैर नहाए सिमरन कर लेता हूँ, पूरा शरीर है, बीमार पड़ जाऊंगा, ठंड है। लेकिन वो फकीर बताता है जिसकी सुरती जागती हो, है ना। बाबा कहता है ना कि बच्चे कच्चे नहीं बनना। जैसे तुमने भगवान को पहचाना, खुद को पहचाना, घर को पहचाना, समय को पहचाना, ऐसे बाबा कहता है बच्चे माया को भी पहचानना।
दूर से ही पहचान लेना कि कैसे आती है माया। दिखाते हैं ना, हमने सीरियल्स जब देखे तो कैसे आई। छोटा सा वो कान्हा दिखाया और वो पूतना देखो कैसा मोहिनी रूप बनाकर आई विष पिलाने के लिए। सीता को मोहित करने के लिए देखो रावण ने कैसी माया रची, सोने का मृग, और खुद साधु वेश में आ गए। तो वो कहने लगा, कहता है कि मुझे समझ में आ रहा था कि देखो आज मेरा मन मुझे एक कदम पीछे लेके जा रहा है कि आज नहा नहीं, आज बिना नहाए सिमरन कर ले। मैं समझ गया चाल मन की। कहता है मैं उठा, झोपड़े से बाहर आया, सामने जो नदी थी वहां पर मैं नदी में खड़ा हो गया जा। अब मन कह रहा है ठंड लग रही है, बाहर 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 चले बाहर चले। कहते मैंने अपने मन को कहा कि देख, आज तूने मुझे कहा ना कि बिना नहाए आज सिमरन कर ले, अगर दोबारा तूने मुझसे ऐसी बात की तो मैं पानी से बाहर नहीं निकालूंगा तुझे। मन कहता है रोज तो 10-12 लोटे में काम हो जाता है, आज तो नदी में आके ही खड़ा ही हो गया, ये निकल ही नहीं। तो साधु कहने लगा, आज अगर पहली बात इसकी मानता कि ठंड बहुत है, बिना नहाए कर लेते हैं, तो एक बात अगर इसकी मानता तो कल ये कहता कि रोज तो करता ही हूँ, एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला। मन ऐसे ही चलता है। वो साधु कहने लगा कि उस दिन के बाद मन में वो ख्याल कभी नहीं आया कि बिना नहाए सिमरन कर लेता हूँ। संकल्प की शक्ति है। हम और आप रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज आते हैं सुनने, कुछ ना कुछ प्राप्ति भले ही टेम्परेरी सही, शॉर्ट टर्म की सही, लेकिन महसूस तो जरूर करते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है और घर जाने से पहले बाबा कहता है तुमको पावन बनना है। तो पावन बनने के लिए बाबा कहता है पढ़ाई भी चाहिए और प्योरिटी भी चाहिए, माइंड की क्लैरिटी चाहिए कि करना क्या है भाई। मुरली सुनाने वाला तो रोज कुछ ना कुछ एडिशन कराता जाता है हमारे करेक्टर को सुधारने के लिए, लेकिन हमने का से कबूतर ही नहीं पढ़ा तो खा से खरगोश कहाँ ले आए। बाबा कहता है कायदा तो पढ़ो पहले। कायदा बाबा कहता है, ये कहता है कि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक बाबा कहता है बच्चे ये संसार नहीं बदलता। खुद को तो तुम बदल नहीं पा रहे, तुम सोचते हो कि दुनिया बदल जाए। भगवान कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ये कायदा नहीं कहता कि मैं छड़ी घुमाऊं और सत्युग ले आऊं। वो कहता है कायदा ये कहता है कि मैं दाता हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये सब कुछ बाबा कहता है मैं वर्षे में तुमको देता हूँ। भक्ति में बाबा कहता है बच्चे भक्ति में तुमने कितने मंदिर बनाए, अभी तक देखो दुनिया में मंदिर बनते जा रहे हैं। वृंदावन जाके देखो, गली गली में घर घर में मंदिर मंदिर मंदिर। बाबा कहता है बच्चे मैं देखने की चीज तो नहीं हूं, मैं जानने की चीज हूँ, लेकिन इस पे एग्री मत हो जाना। ये तो बाबा बच्चों से बात करता है कि जाओ दूसरों को जब बोलो वो कहे हमें दिखाओ भगवान, तो बाबा कहता है उनको समझाना कि भगवान कोई देखने की चीज थोड़ी होती है, वो तो जानने समझने का सब्जेक्ट है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। भक्ति और दर्शन, इन दोनों चीजों का आपस में बड़ा गहरा संबंध। दुनिया कहती है हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करने से सारा दिन अच्छा जाता है, भगवान के दर्शन करने से चित्त शांत होता है। ये दर्शन करने जाते हैं मंदिरों, गुरुद्वारों में, चर्च, मस्जिदों, क्या देखते हैं ये? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा दर्शन कहाँ होगा?
कितने मंदिर बने हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे पढ़कर, मेरी श्रीमत पर चलकर, ये अमर कथा सुनकर, बाबा कहता है जो बच्चे लायक बनते हैं, पूजनीय बनते हैं, देव स्वरूप बनते हैं, दिव्य गुणों को धारण करते हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है जब सतयुग में आती है ना तो वो शिवालय है। तो बाबा कहता है दुनिया सतयुग में तो तुमको नहीं देखती है। त्रेता में भी बाबा कहते हैं वहां 33 करोड़ की आबादी तक कोई भक्त नहीं है, कोई पतित नहीं है वहां पर, कोई भिखमंगा नहीं है वहां पर। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही बाबा कहता है त्रेता और द्वापर का संगम आता है तो बाबा कहता है यहाँ रावण का राज्य 5 विकार प्रवेश करते हैं। और बाबा कहता है भक्त तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी जड़ मूर्तियां बनाते और तुम में बाबा कहता है वो मुझे तुमको ही भगवान कह देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना बेटा देख बाप पर गया, बिल्कुल कॉपी है इसकी। श्री कृष्ण गीता का उपदेश देता है, ये झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये पढ़कर पढ़ाता है। बाबा कहता है ना तुम सब मेरे बच्चे हो, टीचर हो, बाप समान पढ़ो। बाबा कहता है पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ। एक एक के साथ कितना माथा मारना पड़ता। अर्जुन ने जब तक विराट रूप नहीं देखा उसको तसल्ली नहीं हुई। वो बार बार कृष्ण को यही कहता रहा कि आप सूर्य से भी प्राचीन हो कैसे, आप तो आधुनिक हो, मेरे साथ के ही हो, मेरी उम्र के हो। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुमको ये ज्ञान का दिव्य नेत्र देता हूँ, बुद्धि का नेत्र देता हूँ, तब बाबा कहता है तुम विराट रूप देखते हो स्वयं का। अभी तो बाबा कहता है एक छोटे से रोल में ही दफन हुए पड़े हो सारा दिन। इस कब्र से हम बाहर नहीं निकल पाते। सारा दिन सुबह से इसी कब्र में कूटे जा रहे हैं खुद को। यही काम हो रहे हैं, यही धंधे हो रहे हैं, यही खाना सोना जीना मरना, इस शरीर की कब्र से बाहर नहीं निकलते। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको विराट रूप दिखा रहा हूं, पहले क्या करूंगा। हाँ, कृष्ण कहता है ना अर्जुन को कि इन साधारण नेत्रों से तू मुझे नहीं देख पाएगा। तो पहले दिव्य दृष्टि देता है, रोशनी किसकी। वहां तो दिखाया हाथ से एक लाइट निकली और उसकी आंखें में आ गई, ये आंखें चमकने लग गई उसकी, कि अब वो देख सकता है। बाबा कहते हैं नहीं, ये लाइट कौन सी है। ये लाइट है, बाबा कहता है विस्डम की, ये लाइट है ज्ञान की। बुद्धिवानों की बुद्धि हूं मैं, वो कह रहा है। भगवान अगर किसी के घर में आता है ना, हम कहते हैं ना हमारे घर राम आएंगे, तो राम कोई धनुष बाण लेके कहीं नहीं जाता। कृष्ण को बुलाते हो, माता को बुलाते हो, गणपति को बुलाते हो, आया कभी कोई। मूर्तियां हम ही खरीद के ले आते हैं बाजार से, हम ही वो सब करते हैं आडंबर, और हम ही जाकर उनको परवाह कराते हैं। बाबा कहते हैं मूर्तियां बनाने वाले तुम, मूर्तियों को भोग लगाने वाले भी तुम, मूर्तियों के सामने रोने वाले भी तुम, मूर्तियों के आगे नाचने वाले भी तुम, और मूर्तियां उठा के वापस समंदर में विसर्जन करने वाले भी तुम। भगवान कहाँ है। इस मूर्ति के सामने कभी कभी हम रोते भी हैं और कभी कभी शुक्रिया भी कराते। बाबा कहते हैं ये तेरी ही भावना होती है। कभी खुंदक आती है, क्रोध आता है, तो मूर्ति के आगे वो लाते हैं जो कुछ कि क्या मेरी किस्मत बनाई, कौन से जन्म का मुझसे बदला लेगा। बाबा कहता है तुम ये ज्ञान सुनो, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब इस मुरली में है। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न ही करता जा रहा है, कह रहा है वो कृष्ण तू कहता है कि ये सब मरे ही पड़े हैं, ये तेरा पितामह, ये भाई, ये गुरु जिससे मैंने शिक्षा ली धनुष विद्या से। कृष्ण कहता है ये तो आत्मा है, इस शरीर में आने से पहले भी ये थी
और इस शरीर के जाने के बाद भी ये होंगी, लेकिन कहाँ होंगी वो तू नहीं जानेगा। तो शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा के जाने का शोक क्यों? कृष्ण कहता है अर्जुन से। अर्जुन कहता है ठीक है चलो, जिसको मैं पिता मैं कहता हूँ ये आत्मा है, ठीक है, आत्मा के जाने का दुख नहीं होगा क्योंकि आत्मा अविनाशी है, लेकिन लोग तो मरते हैं ना माधव, लोगों से तो अटैचमेंट होता है ना हमारा, तो दुख क्यों नहीं हो? ये अर्जुन आप और हम ही हैं। बाबा कहता है मुरली में, मैं रोज कहता हूँ बच्चे मुंह छोड़ दो, लेकिन बाबा कहता है मुंह की रगे नहीं टूट। वहां तो 18 अध्याय में गीता खत्म हो गई, छोटी सी वेट करोगे, 1.5-2 किलो वजन है किताब का बस। बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता है, ना तोल सकते हो इसको, ना इसके पन्ने गिन सकते हो, ना इसके अध्याय गिन सकते हो, ये सागर है बाबा। अभी सागर मंथन हो रहा है, तुमने सिर्फ किताबों में अध्याय पढ़ा है, सागर मंथन हुआ और देवताओं को क्या क्या प्राप्तियां हुई, अमर पद मिल गया, अमृत पी लिया देवताओं ने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पिला रहा हूं, छोड़ो कल की बातें, वो किताबों में बाबा कहता है जो लिखा, वो तो जो बीत गया, बाबा कहता है उसकी उसकी बाबा कहता है केवल वहां पर इतिहास को दोहराया गया। अभी बाबा कहता है ये प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी चल रहा है। कल हम एक जगह गए, वहां उस जगह का नाम था 5 एलिमेंट्स। नाम सुन के लग रहा था बाबा रोज कहता है 5 तत्व 5 तत्व, पेट पूजा की जगह होती है। अक्सर ढाबों के, होटलों के, रेस्टोरेंट्स के, बार्स के नाम ऐसे होते नहीं है, लेकिन वहां जो नाम था वो क्या था? 5 एलिमेंट्स। माना हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो शरीर के लिए ही सब, सारा ताम झाम वहां यही होता है, खाना पीना, वेराइटीज, सबकी चॉइस की वेराइटी। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया 5 एलिमेंट्स है। हर चीज जो दुनिया में हम भोगते हैं इस तन के द्वारा, अगर किसी और से प्यार है, माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, ये भी 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि हम शरीर से मोहब्बत करते हैं। शरीर बीमार होता है तो हम रो पड़ते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया, कब ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये 5 एलिमेंट्स बाबा कहता है यही तुम्हारे मोह का कारण बनते हैं। तो देहधारी और देहधारियों के द्वारा बाबा कहता है जो जो तुम विनाशी धन को, सत्ता, पावर को जमा करते जाते हो ना, ये सब बाबा कहता है ये सब 5 एलिमेंट्स है। घूमते हैं, मुख में खाओ, पूरे शरीर में घूमेगा वो ब्लड बन के और बाहर हो जाए। यही बाबा कहता है चक्री चलती है, जन्म चलती, भूमनाओं के पीछे भागते हो सारा जीवन, कभी खाने के पीछे, कभी कपड़ों के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी लग्जरी सुविधाओं साधनों के पीछे। बाबा कहता है बच्चे 5 तत्व अभी कैसे बन गए? बिगड़ गए। बाबा कहता है देखते हो, माँ का लाडला बिगड़ गया, आए दिन देखो खबरें देखो, पानी थम नहीं रहा, कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कोई फिगर ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पांचों तत्व इस समय तमो प्रधान है। और ऐसी दुनिया में बाबा कहता है देवताएं नहीं आ सकते। ये पढ़ाई तुमको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि बाबा कहता है जब तुम ये पढ़ाई पढ़ लेते हो, आत्मा जब कंप्लीट हो जाती है, पावरफुल बन जाती है, पावन बन जाती है, तो बाबा कहता है फिर इस पतित बीमार तन में नहीं रुक सकती वो। ये शरीर तो हमारा भोगना मांगता है ना, तभी तो सुबह उठते नहीं है, तभी तो आलस आता है, कुछ थकावट के कारण बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कुछ बीमारी के कारण, कुछ बुढ़ापे के कारण। क्या है ये? और आज तो देखो बच्चे बूढ़े एक समान। मुझे लगता है शायद बूढ़ा जितना काम करता होगा ना,
जवान से तो उतना भी नहीं होता, क्योंकि उसने मेहनत करके देखी है। और जिस समय में आज ये युवा पीढ़ी आई है, इनको तो बटन से हर चीज तैयार मिलती है। आज घरों में लाइट ना हो ना, आधा एक घंटा लाइट चली जाए, तो ये बच्चे पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं। इन्वर्टर लगाओ, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। इन्हें वो पता नहीं है कि एक वो समय था जब बिजली थी, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 6 बजे से पहले पहले रोटी सब्जी खा के लोग फारग हो जाते थे कि अंधेरे में क्या करें। बाबा हमको यही सिखा रहा है। बाबा कहता है, बच्चे साधुओं की गुलामी नहीं करना। 15 अगस्त मनाने वाले हो, एक अंग्रेज बाबा कहता है तुमने भगा दिए। और कब भगाए? बाबा कहता है सब तो लुट फुट गया, बचा क्या? बचा क्या? बाबा कहता है भारत की तो बाबा कहता है अभी गिरती कला है। तो बाबा कहता है जो आत्मा जिन भोगों की गुलाम बनकर बैठी है, जिन कर्म बंधनों से बाबा कहता है ये दुख अनुभव करती है, ये जंजीरें कौन तोड़ेगा? कौन क्रांति करेगा? बाबा कहता है बच्चे, इसको कहते हो मुक्ति। इसको मुक्ति कहते हो कि भगवान बस हमें तो मुक्ति दे। आत्मा का स्वभाव है वो बेचारी ना। आप देखना जीवन में, जो जो जीवन में हमारे टारगेट है, चाहे बच्चों के लिए चाहे अपने लिए, हम कहते हैं बस ये काम हो जाए तो हम भी गंगा नहा लें। आत्मा उस सुख का अनुभव करना चाहती है कि मेरे सर पे अभी थोड़ी जिम्मेवारी है, ये हटे तो मैं चैन से जी। क्योंकि वो उसका अपना स्वरूप है। वो महसूस करना चाहती है उस चैन को। ये बाबा कहता है बच्चे, माया तुमको चैन से बैठने नहीं देगी। कितने काम निपटते हैं पूरे जिंदगी, कितनी बार गंगा स्नान करके आते हैं, अंतिम स्नान कोई और कराने ले जाता है, गडवे के अंदर भर के ले जा भाई। जिंदगी भर तो चैन नहीं मिला, अब तो कर कम से कम। लेकिन मर के तो और ज्यादा दुख पाती है आत्मा। क्योंकि बाबा कहता है जीते जी तुमने मुंह तोड़ा ही नहीं। जीते जी बाबा कहते हैं बच्चे, सुखों के आकर्षण से तुमको वैराग्य कभी आया ही नहीं। जीते जी बाबा कहता है मुक्ति। किसको मुक्ति माना तुम? बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्ति माना घर जा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे जहन से मेला ही नीचे नहीं उतर। मेला है ये जगत संसार सारा। बाबा किसी फंक्शन में जाते हैं ना, सबको पता होता है 8-9 बजे एंट्री मारेंगे, खाएंगे पिएंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, इतने बजे तक घर वापस आ जाए। यही शेड्यूल रहता है ना सब। अच्छा, वहां जब वेन्यू में एंट्री मारते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव होती है। ले आते हैं कुछ घर उठा के, ले आते हैं कोई चम्मच, कोई ग्लास, कोई कटोरी, गाजर का हलवा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जगत एक वेन्यू है, 5 एलिमेंट्स। यही तुम्हारे बर्थडे होंगे, यही बाबा कहता है तुम्हारी बरसियां भी होंगी इसी दुनिया में। यहाँ बाबा कहता है कुछ साथ लाओगे नहीं, ला सकते ही नहीं। वेन्यू पे गए हुए हो, वेन्यू से बाबा कहता है तुमको बाहर आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। और वेन्यू में जाते हैं ना, तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाता मेरे को लगता। या जाते हो खाली हाथ? खाली हाथ नहीं जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया एक वेन्यू है, आप इसको सेलिब्रेशन मान लो। वेन्यू पे लोग सेलिब्रेट करने के लिए बुकिंग करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो भी तुम्हारी यात्रा थी, ये एक बहुत बड़ा वेन्यू था, जहां आप रोए भी सही, हंसे भी सही,
मिले भी सही लोगों से और लोगों से विदाई भी तुम्हारी हो गई। सब अपने अपने घर अपने अपने समय पे लौट गए। बाबा कहते हैं यहाँ से कुछ उठाने की तो चेष्टा बेकार है बच्चे, कि मम्मी बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छा है, भाई अच्छा है, बहन अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे, पति बड़ा अच्छा है। अर्थी पे दो लिटा के देख के जाते किसी को कि दो की अर्थी इकट्ठे बनाएंगे। हॉस्पिटल में दो पेशेंट एक ही बेड पे देखे किसी ने? सरकारी में तो देख सकते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में गए हो तो क्या करके आना, खाली हाथ नहीं। बाबा कहते हैं सबको दुआएं देते आ। हर आत्मा, बाबा कहता है, भले ही वेन्यू में पहुंचे हैं लोग, कुछ नाराज हैं एक दूसरे से, कुछ की टर्म्स ही खत्म है एक दूसरे से, देख के भी राजी नहीं है एक दूसरे को। ये दुनिया है, बाबा कहता है। लेकिन आप, बाबा कहता है, इनके संग के रंग में नहीं आ जाते। पहुंच ही गए दुनिया में, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक एक को तो नहीं जानते ना। अगर 200 लोगों की गैदरिंग है तो मुश्किल से हम 40-50 लोगों को ही मिलते हैं, बात करते हैं, बाकियों को हम नहीं जानते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करना है, हर आत्मा को दुआएं देकर आ। लड़ झगड़ के मत आना किसी से, किसी की उधारी सर पे मत रख कर आ जाना कि थोड़ा सा दे दो फिर देता हूँ, दोबारा मिलूंगा। नहीं, बाबा कहता अब घर जा। तो घर जाने के लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई होगी तभी तुम प्योर बन सकते हो। विदाउट नॉलेज, बाबा कहता है, प्योरिटी आएगी ही नहीं। नहीं तो मन फिर किसी के प्रभाव में चला जाएगा या फिर किसी के अभाव में दुखी हो जाएगा। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई साधन भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। माया, बाबा कहता है बच्चे, बहुरूपी है सब। तो क्या करना पड़ेगा, हर समय बाबा कहता है आप अपने भाग्य को स्मृति में रखो। आज बाबा ने कहा, बाबा कहता है मैं तुम्हारी जन्म पत्री तुमको सुनाता हूँ। दुनिया में पंडितों के पास जाते हो ना जन्म पत्री बनवाने, पूछने, एक जन्म की भी एक्यूरेट बता दे तो, अपनी ही नहीं पता उसको, दूसरों को क्या करे। पंडित किसी को ये नहीं कह सकता कि तू कितने साल जिएगा, डॉक्टर नहीं कह सकता, पंडित क्या करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इस समय तुम्हारा ये जो ब्राह्मण जीवन है, जहाँ तुम रोज मुरली सुनते हो, है ना, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते हो, घर को याद, घर से डरना नहीं। दुनिया सोचती है भगवान के घर चला गया। बाबा कहता है ये तो खुशी का विषय है कि 5000 सालों में एक ही बार तुम घर आते हो। लेकिन बाबा कहता है भक्ति में तो घर आने का मतलब क्या है, वो सोचते हैं यहाँ के सुख सब खत्म हो जाएंगे, बच्चे भी छूटेंगे, घर भी छूटेगा, तो छोड़ना तो कुछ चाहते नहीं, और गाते बार बार रहते हैं कि हमको भव से पार उतार दे। तो बाबा कहता है मैं करूँ क्या, जिन खिलौनों से दुख पाते हो ये खिलौने छोड़ते भी नहीं। मोह दुख देता है, छोड़ते तो नहीं। लोभ दुख देता है, छोड़ते नहीं। बाबा कहता है ये माया के खिलौने हैं। बाबा कहता है बच्चे टाइम पास कर लिया, बाबा कहता है कितने जन्म तुम्हारे बीत गए इन खिलौनों के साथ। बाबा कहता है तुम सीखे कुछ भी नहीं, सीखे कुछ भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ब्राह्मण बनना, भगवान की मुरली सुनना, हम अपने को आत्मा जानकर मुझे याद करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये इस संसार का हीरे तुल्य जैसा जीवन है। सबको नहीं मिलता, एक जैसा नहीं मिलता। सारे मुरली जो सुनने बैठते हैं ना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। सब इतने अटेंटिव नहीं होते हैं। रस जरूर लेते हैं, रस तो लेते हैं, रस ही यहाँ तक ले आता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे
इस रस में तुमको कोई ताकत मिली? सिर्फ स्वाद स्वाद नहीं, जूस किस लिए पीते हो? सिर्फ स्वाद के लिए या ताकत के लिए? ताकत के लिए भी, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम्हारा ब्राह्मण जन्म है ना, ये बाबा कहते हैं बच्चे बेस्ट है। अभी भी बाबा कहता है अच्छा है, जो आगे होना है वो भी अच्छा है। तो बाबा कहता है जो होने को है, होसी भी सच, माना सत्युग। बाबा कहता है वो तो बल्ले बल्ले। भगवान की बात पर हमें भरोसा सचमुच नहीं आता। हम सोचते हैं मैं सत्युग में जाऊंगा। आज ही कितना मूड खराब किया, आज ही कितनी बार रो बैठा, आज ही कितनों को कितना कुछ सुना बैठा, और ये मुझे रोज कहता है कि तेरे को सत्युग में जाना है, तुझे सत्युग में जाना। भगवान की आकाशवाणी को तो कंस ने भी मान लिया था। आकाशवाणी हुई थी ना कि कंस देवकी का जो 8वां पुत्र होगा ना, वो तेरे विनाश का कारण है। इतनी तो पारस बुद्धि कंस के भी पास थी कि डाउट नहीं किया उसने, संदेह नहीं आया कि कौन जाने मरूंगा कि नहीं। इतना पक्का निश्चय कंस को आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों बालक मार डाले, 8वां नहीं मरा। हमें है नहीं वो निश्चय, क्योंकि हमें जो मुरली हम सुनते हैं ना, हमें ये आकाशवाणी जैसी लगती नहीं। हमें लगता है सामने कोई घर में ही बैठा हुआ है और पढ़कर सुना देता। लेकिन सचमुच अब तो बहुत समय हो चुका, हम बार बार इस चीज को रिपीट करते आ रहे हैं कि बहुत एक लंबे समय से यहाँ कोई डायरी नहीं खुलती, कोई मुरली नहीं पड़ी हुई है यहाँ पर। अब हम तो ये बिल्कुल मानते हैं कि भाई जिसकी मुरली है वही आके अपना काम कराता है। मुख किसका यूज करता है, जबान किसकी में आकर बैठता है। कहते हैं ना किसी की जबान पे सरस्वती बैठ जाती है एक बारी सारा दिन। बाबा कहता है ये बात अभी संगम की है। किसी की जिभ पर सरस्वती बैठेगी तो बाबा कहता है बच्चे, क्या तुम्हारे कानों में सरस्वती का वास होगा? यहाँ से तो सरस्वती निकल रही है, लेकिन किस लिए निकल रही है? जगत का कल्याण करने के लिए। सरस्वती को तो हमने विद्या कहा है, और विद्या को तो हमने चूमा है। देखते हो किताब गिरती है तुरंत चूम लेते, किताब पैर में नहीं आनी चाहिए। और अगर वो किताब लाइब्रेरी से हटकर आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, तो पूछो ही। उसको तो हम बकायदा आसन में कैसे कैसे संभाल के रखते हैं, मत्थे टेकते हैं उसको तो। और बाबा कहता है ये जो चैतन्य सरस्वती, इसकी बाबा कहता है तुमने कोई वर्त जानी। सरस्वती आ रही है आपके घरों तक, संभालिए। बच्चों को क्या कहते हो, किताबें हैं, किताबों की कदर कर, इनसे तेरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन तेरे को बच्चे चढ़ते हैं ना, कई बार छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं वो किताबों पे चढ़ जाते हैं। हम कहते हैं किताब से उठो, किताब से उठो, ये विद्या है, ये विद्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो, भगवान ऐसे आके अमर कथा सुनाता है, कोई माने तो। बाबा कहता है इस अमरता का तुम अनुभव करो तो तुम मानोगे कि ये अमर कथा है। लेकिन बाबा कहता है तुम इसी को सारा दिन भूल जाते हो। इसलिए भगवान गारंटी करता है कि बच्चे एक बार भगवान की श्रीमत पर चल पड़ोगे तो बाबा कहता है तुमको संसार में दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो कंस से गए बीते तो हम नहीं बैठे, हम तो भगवान के बच्चे बनकर बैठे हैं। हम तो कहते हैं हमें भगवान से प्रीत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिससे प्रीत होती है उसके जैसा बनना, उसका जूठा खाना और उसको बार बार देखना, है ना। भक्ति में भक्त रोज मंदिर जा रहा है, क्यों? कहते रोज दर्शन करूंगा। बाबा कहते हैं यहाँ बाप बच्चों के समक्ष आकर, सम्मुख आकर बैठता है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की दृष्टि की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हें।
मंदिर में जाते हो ना, तो सोचते हो जो मंदिर में मूर्ति है माँ की, इसके सामने जाएंगे, मत्था टेकेंगे, तब तसल्ली होगी कि माँ की दृष्टि मुझ पर पड़ी है, माँ की कृपा मुझ पर बरस रही है। आंखें वो सोर्स है हमारा, हमारी 80% वाइब्रेशंस, 80% हमारी जो शक्ति है वो इन आंखों से रिसीव भी होती है और इन आंखों से बाहर भी जाती है। इसलिए हमने भक्ति में कहा कि भगवान के दर्शन करने से दुख दूर होते हैं, भगवान के दर्शन करने से भाग्य पलटता है। तो बेचारे लोग देखो मंदिरों में लाइनें लगा के खड़े। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात है दृष्टि की। जब संगम पर बाबा कहता है तुम मेरे सामने आते हो ना, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको जिस दृष्टि से देखता हूँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको किस दृष्टि से देखता हूँ कि आप कौन हो, ईश्वरीय संतान। आप ये जो पाठ खेल रहे हो ना, भगवान हमको ऐसे कभी नहीं देखता। वो शरीर को तो देखता ही नहीं कि बूढ़ा सुन रहा है कि जवान है, स्त्री है कि पुरुष। अच्छा, एक मजे की बात है, कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी अर्जुन को सुनाया। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में पुरुष प्रधान दिखाया कि देने वाला भी पुरुष, लेने वाला भी पुरुष। ये महिलाएं बेचारी कहाँ जाएंगी, ये फंसी हुई हैं। एक आदमी को आप बोलो ना कि 4 दिन बाहर जाना है, वो फ्री है। एक औरत को बोलो आप 4 दिन बाहर जाना, वो बेचारी सोचती है 4 दिन बाद आऊंगी तो ये घर के जाले झाड़ पोछ सब मुझे ही करना, आदमी नहीं करने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार की मैल में स्त्री और पुरुष बराबर, बाबा कहता है पिसते हैं। और स्त्री तो बाबा कहता है ज्यादा पतित हो जाती है, क्योंकि उसका उद्धार कोई करता ही, उसका कोई उद्धार नहीं करता। उसको तो ये सोच लिया कि घर चला लेगी, घर देख लेगी। किताबें लिखने वाले भी, शास्त्र लिखने वाले भी बाबा कहता है तुम्हारे पुरुष। और मंदिरों में जो सेवाएं चलती हैं वो भी आप देख लो पुरुष। स्त्रियों को तो कई कई मंदिर में दिखाते थे ना, मीरा को मंदिर में जाने नहीं देते थे। वो कहते थे यहाँ तो केवल पुरुष ही जा सकते। तो मीरा ने प्रश्न किया, कहती मैं तो सोचती थी संसार में एक ही पुरुष है बस, ये कौन है जो खुद को पुरुष कह रहा है। तो पंडित की नाक कट गई कि यार बात तो ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में मैं तो आत्माओं का उद्धार करता हूँ, स्त्री पुरुष की बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, किनकी? बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनकी, जो श्रीमत को सुनेंगे उनकी नहीं। याद रखना, श्रीमत सुनने वालों का बाबा कहता है उद्धार नहीं होगा। श्रीमत पर चलने से बाबा कहता है, दिव्य गुणों को धारण करने से, वरों की माला अपने गले में पहनने से बाबा कहता है बच्चे आत्मा दिव्य बनती है, पूजनीय बनती है, मंदिर के लायक बनती है। तब बाबा कहता है घर जाते हैं। ऐसे थोड़ी अर्थियों को हाथ जोड़ते हो। अर्थी को क्यों हाथ जोड़ दिया? तो उठ के नमस्ते भी नहीं करने वाला। मजे की बात देखो, उन लोगों को नमस्ते नहीं करते, हम कहते हैं बड़ा घमंडी है, शक्ल देख के मुंडी घुमा के ही निकल जाता है। लेकिन अर्थी में उसको हाथ जोड़ रहे, वहां से उम्मीद भी नहीं है कि जवाब आने वाला। क्यों? बाबा कहता है अर्थी को क्यों हाथ जोड़ा, वहां तो कोई था नहीं, अर्थी को क्यों हाथ जोड़ा? क्यों? क्योंकि अर्थी अब अर्थी है। अर्थी क्यों है बाबा कहता है? क्योंकि अब वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, देहधारी नहीं है, अशरीरी है, ऊंची अवस्था हो गई उसकी अभी। अब वो पैरों पे कीड़े की तरह नहीं चल रही है कि बाजार में देखकर सूट, मकान, दुकान, गोलगप्पे, टिक्की वो ललचाने लग जाए। अशरीरी हो गई, ऊंची उठ गई है वो। वासनाओं को उसने गिरा दिया नीचे, क्योंकि अभी अंतिम स्नान कर बैठी है, कफन ओढ़ बैठी है, और फूलों से हमने इसको सजा भी दिया, इसलिए अब ये ऊंची हो गई है साधारण आदमी से। इसलिए साधारण आदमी इसको नमस्कार करता है कि आपने जो कर दिया 10 मिनट में, ये हम जीते जी नहीं कर सकते। 10 मिनट में अर्थी तैयार होती है।
बाबा कहते हैं बच्चे वहां अर्थी तैयार करने वाले कौन? कौन बाबा? तुम्हें बाबा कहता है संसार से रवाना करने के लिए 4 कंधे चाहिए दुनिया में। वो बाबा कहता है उठ के तुम्हारा अंतिम स्नान कराते हैं। लेकिन ये करने से बाबा कहता है आत्मा मुक्ति को नहीं पाने वाली, क्योंकि आत्मा को बाबा कहता है पावन बनना है, देह को नहीं बनना। शरीर को कफन ओढ़ाने से बाबा कहता है बच्चे आत्मा पावन नहीं बन जाती। क्या कहते हो? ऐसा ही है। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा इस तन में बैठी है, तो बाबा कहता है आत्मा क्या करे, रोज रोज हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो बाबा कहता है रोज क्या करना है, स्वयं का आत्मिक स्नान करना, शुद्धि। रोज नहाते हो ना सुबह, मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं सोचा करो कि 4 बजे उठ के चौकड़ा मार के बैठना है बस, वो नहीं। सारा दिन एक एक एक्टिविटी करते 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 बाबा कहता है कर्म का कौशल बीच में खड़ा करो। कर्म का कौशल, कौशल जानते हो ना, परफेक्शन। शुरू शुरू में रोटियां बनाते हैं, अरे टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी ने सुनते जा रहे हो, आज चलाएं 11 बजे तक मुरली, क्योंकि कल मिस हो गई थी, या नींद आ रही है? अभी खत्म करते हैं, बस ये लास्ट लेते हैं अभी, 2-1 मिनट और बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है कर्म का कौशल। हम जब शुरू शुरू में रोटी बनाते थे, हम अपना बता रहे हैं, आपका भी शायद मैच करे ना करे वो आप देख लेना। जब शुरू शुरू में रोटी बनाते थे तो वो रोटी गोल तो होने से मतलब नहीं, गोल रोटी बन, हम बस बनाते जाते थे और एक प्लेट ले लेते थे, उसको रखा और यहाँ गैस नाचती जाती थी, कभी कम कभी तेज, कभी कम कभी तेज, कभी, उसके बाद में भी रोटी में कोई परफेक्शन नहीं, ना शक्ल ना सूरत, उसकी थर्ड क्लास रोटी एकदम। लेकिन करते 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 आज वो स्पीड बढ़ गई बेलने की, आज वो प्लेट लेके कटिंग नहीं करनी पड़ती, रोटी गोली बनाते। अच्छा, आज 3 बर्नर होते हैं ना, तो आज इतनी परफेक्शन हमें आ चुकी कि अगर तीनों बर्नर पर 3 तवे रख दिए जाएं तो हम जल्दी जल्दी रोटियां भी सेक सकते। तो हमने क्या किया, इतनी स्पीड बढ़ा दी, इतनी परफेक्शन अपने अंदर आ गई करते करते, सोचने से नहीं आई कि हाँ भाई 10 मिनट में मैं कितनी रोटियां बना सकूं, सोचने से नहीं आती, करने से आती है। हाथ भी जलेगा, तवा भी गर्म लगेगा, परफेक्शन आती जाएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने के लिए बाबा कहता है कुछ कुछ, है ना। तो कर्म का कौशल क्या है, बाबा समझाता है। बाबा कहता है बच्चे नहाने भी अगर सुबह आप चले गए बाथरूम में तो ऑर्डिनरी नहीं, बाबा कहता है ये जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है, इसी तन की सेवा में लगे पड़े। तो बाबा समझाता है, हम तो जब देखते हैं, क्योंकि संकल्प हमेशा एक जैसे नहीं चलते, नदी एक सी नहीं बहती, रोज कुछ ना कुछ नया आता है ना। तो जब भी नहाते हो, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे बाण गंगा का हम कई बार शेयर करते हैं कि माँ ने केसी स्नान किया, तो जब शैम्पू करते हो तो देखा करो कि मेरी संसार की सारी वासनाएं खत्म, कुछ नहीं चाहिए, प्योरिटी। पैरों को जब धोते हो तो देखो कि ये मेरा बुद्धि का पाँव है, ये बुद्धि का पाँव कैसा चाहिए मुझे, अंगद के समान अचल अटल। ये हाथ है ना, इनसे मुझको 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है। तो रोटियां बच्चों और पति के लिए नहीं है, रोटियां आत्माओं के लिए बनेंगी, सब बाबा के बच्चे हैं, पता नहीं किसका क्या पार्ट कब खुलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनका भी अच्छा ही होना चाहिए। ये खिलाओ ना इनको, लेकिन ये पकता ही नहीं तो ये खिलाएं कहाँ से। पराठे बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, नान बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्माएं भी अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि जब हम नहीं बना के दे पाते ना, ये भी दुख पाते हैं, है ना। तो हर कर्म में, हर एक्टिविटी के अंदर अपने गुण को, अपनी शक्ति को, और सबसे पहले तो बाबा यही कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाबा कहता है वो गुण और शक्ति ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाती है। तो क्लास में भी बाबा कहता है जब बैठते हो तो आत्मा जानकर सोचो कि भगवान पढ़ा था,
अगर ये संकल्प करके आप नई मुरली सुनते हो ना, तो सर से पानी ऐसे निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहने वाला, कोई चीज दिल को छुएगी, है ना। तो बाबा जो समझाता है वो सिर्फ ये नहीं कि हाँ 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 करके हम सो जाएं, उस चीज को जीवन में लेकर आ। तो जितना जितना ये बाप के वर्षे को यूज करते जाओगे ना, तो चेहरे से कभी खुशी गायब नहीं होगी। बाबा कहता है बच्चे, बाप का वर्षा। आज हम किसी से बात कर रहे थे, याद आया सुबह, तो ठेकेदार किसी कोई मकान में अभी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे, तो हमको कहने लगे, कहते हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठेके पे काम लेके दिहाड़ी पे करना चाहिए था। तो हमने उनको एक छोटी सी बात कही, मैंने कहा आप देखो, फ्री में आप अभी भी नहीं कर रहे हो, और फ्री में तब भी नहीं करते, आप हेड हो, इतनी लेबर आपके साथ काम करती है। जब आप इनके साथ खड़े होकर ये कहते हो कि ठेके पे उठा के मैंने गलती कर दी, क्योंकि शायद जो लैंडलॉर्ड है वो एक्स्ट्रा काम दे रहा है कि ये भी कर वो भी कर, ऐसा भी वैसा भी। तो हमने कहा देखो, सबसे बड़ी बात, काम है आपके पास, काम जितना भी करो खुशी से करो। तो ये जो चार लोग तुम्हारे पीछे चलकर आते हैं ना, अगर ये सोचेंगे कि हेड हमारा बेवकूफ है, ठेके पे उठाने के बाद कह रहा है ठेके पे काम नहीं लेता, तो मैंने कहा इनके अंदर भी जो हथौड़े तो बेचारे ये बजा ही रहे, लेकिन हाथ काम कर रहा है, अंदर जो खुशी होनी चाहिए थी, है ना। एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि काम तो अब फंस गए, अब क्या करें, करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं। तो वो भैया हमें जाते जाते कहने लगा आप 10 मिनट रोज बात करा करो, क्योंकि पास में ही है। मैंने कहा अभी टाइम नहीं है अपने पास में, लेकिन सारा दिन में जितना भी काम करते हो, जितना, कहते हैं अगर मैं दिहाड़ी पे करता ना तो 200 ईंटें लगाता, और ठेके पे करता हूँ तो सोचता हूँ 400 ईंटें लगाता। सही बात है ना ये तो हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा आपने जो भी काम लिया है, आप इसको खुशी से करोगे, ये जल्दी भी होगा, आप भी राजी होगे, लेबर भी राजी होगी, करवाने वाला भी राजी होगा, और इस राजी नामे से काम करोगे तो और भी काम की बरकत आपको मिलेगी। रो के करोगे, किलस के करोगे, गलती से भी आदमी को सीखना चाहिए। क्या गलती कर दी तूने, एक तो तेरे को काम दिया है, और गलती सिर्फ इतनी ही हुई, मुझे लगता है 3 फुट की दीवार तोड़ने को कह दिया उसको, बस ये उसको गलती लग रही है कि मेरा एक दिन इसी में वेस्ट हो गया। भगवान ने हमको जीवन दिया है, इसमें टूट फूट चलेगी, लेकिन जो भी जीवन में सामने आ रहा है, चाहे वो संघर्ष है, चाहे कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन सामने आ जाती है, उसको कभी नहीं भूलना। 5 एलिमेंट की दुनिया है ये घूमती जा रही है हमारे आगे पीछे, लेकिन हमको अपनी पावर्स को यूज करना है, उनको बढ़ाना है। तब बाबा कहता है बच्चे, तुझ में भगवान के दर्शन दुनिया करेगी। खूब शांति।